हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बिहार पुलिस के टॉप 100 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं बिहार पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए? किसके सिक्के जारी किए थे? सोने के। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजतरंगिणी किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। दिल्ली सल्तनत में दीवाने रियासत क्या था? क्या था? तो राजस्व विभाग था। आगे देखिए कि भारत में किस राज्य में कोरापुट, बस्तर, मलकानगिरी आदिवासी बेल्ट स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में। देखिए ये सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है तो आप इसको देखिएगा जरूर और अपने तैयारी में इसे जरूर जोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रिफ्ट वैली किन दो पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है दोस्तों? तो ये किसको जोड़ती है? तो ये आपको सतपुरा और विंध्याचल को जोड़ती है। किसको? सतपुरा और विंध्याचल को जोड़ती है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो किसने किए थे? वाटसन और क्रिक ने किए थे। प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक? प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है? तो दूरी का है। किसका है दोस्तों? दूरी का एसआई है। मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? यकृत है। आगे देखिए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है दोस्तों? तो 356। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 12। गिनी गुणांक का संबंध किससे है? तो किससे के? ऑप्शन सी, आय विषमता से। किससे? ऑप्शन सी, आय विषमता से। आगे देखिए कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1977 में। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? ऑप्शन ए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? राबड़ी देवी जी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी, रोहतास को। चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस तिथि को सफल रही? तो कब रही? 23 अगस्त 2023 को। 2024 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो कौन की? तो भारत, अपना भारत किया। ब्लू कॉर्नर नोटिस किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली है। अकबर के नवरत्नों में बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास था। क्या था? महेश दास। कौन सा भारतीय शासक बुलंद दरवाजा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो अकबर। नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम शासक आक्रमणकारी ने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। कौन सा राज्य चाय की बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य चाय की बागान? असम। पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक घना है? तो कोर। कौन सा है दोस्तों? कोर। भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका को देखा था? तो किसने देखा था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने देखा था। कौन सी विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? तो कौन सी होती है? विटामिन डी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम ऑप्शन ए डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब किया गया था? तो 2017 में लागू किया गया था। भारत में काला धन पर पहली समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो किसकी बनी थी दोस्तों? चंद्रशेखर समिति की अध्यक्षता में बनी थी। बिहार की कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी है? तो मैथिली। महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? किसको जोड़ता है? हाजीपुर और पटना को जोड़ता है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। कौन सा है दोस्तों? गोरैया है। आगे देखिए कि 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का T20 कप्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? रोहित शर्मा था। 2025 का बजट भारत में किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो निर्मला सीतारमण जी ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। हर घर तिरंगा अभियान किस योजना का हिस्सा था? किस योजना का हिस्सा था? तो आजादी का अमृत महोत्सव। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? कौन सा दोस्तों? अप्सरा। कौन सा था? कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे देखिए, किस आंदोलन को भारत में पहला व्यापक किसान आंदोलन माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो चंपारण आंदोलन को। ये कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे देखिए कि अवध के अंतिम नवाब का नाम क्या था? तो बाजिद अली शाह था। आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बती पठार है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री तट समुद्री तट रेखा रखता है? तो गुजरात। कौन रखता है? गुजरात। भारत की कौन सी नदी सौराष्ट्र के पठार से निकलती है? तो कौन निकलती है? साबरमती। पामीर नोट किसे कहा जाता है? तो उच्च पर्वतों के संगम को कहा जाता है। कौन सा मौसम भारत में खेरी फसल के लिए आदर्श माना जाता है? कौन माना जाता है? बरसात। फरमान ए सिलह किस मुगल शासक ने जारी किया था? किसने किया था? औरंगजेब ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे। किस भारतीय ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था दोस्तों? अकबर। किसने किया था? अकबर। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो एडवर्ड गेट। कौन थे? एडवर्ड गेट। भूगर्भीय ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है दोस्तों? पृथ्वी के अंदरूनी भाग। कौन है? पृथ्वी के अंदरूनी भाग। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद सागर। भारत में कौन सा राज्य भूमध्य रेखा का सबसे नजदीक है? तो अंडमान निकोबार या केंद्र शासित प्रदेश है। ब्लैक सॉइल का दूसरा क्या नाम है? तो रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। मानसून हवाएं भारत में कौन सी दिशा से प्रवेश करती है? तो ये दक्षिण से पश्चिम की ओर जाती है। मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा ग्रंथि है? तो यकृत है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो किसने की थी बैक्टीरिया की खोज? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी दोस्तों? तो बैक्टीरिया की खोज लुईस पास्चर ने किए थे। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो किससे बनी होती है? तो ये ओजोन से बनी होती है।
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 352। संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ? संविधान का निर्माण 2 वर्ष 10 माह 5 दिन में हुआ। यहाँ 11 दिन होगा दोस्तों। राज्यपाल किसके आदेश से नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ और हमेशा नीति आयोग का उस समय से नियम है कि नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कृषि में मिलता है। मुद्रा स्फीति का सीधा संबंध किससे है? तो वस्तुओं की कीमतों से। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. शम्मुखम चेट्टी ने। भारत सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? तो जीएसटी है। क्या है दोस्तों? जीएसटी। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गया। बिहार विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो किससे होता है? 169। बिहार का कौन सा स्थान पेंटिंग की कौशल परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? मधुबनी पेंटिंग। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो पटना विश्वविद्यालय। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1993 में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। 2024 में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में लॉन्च हुआ गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष यात्रा से। 2024 में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। किस राज्य ने हाल ही में यूसीसी लागू किया था? तो किसने किया था दोस्तों? उत्तराखंड ने। इंडिया गेट किसने बनवाया था? तो एडविन लुटियंस ने। किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने। पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर लागू की जाती है? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते थे? तो कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना? तो कौन सा बना? केरल। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल टोटल 12 अनुसूचियां हैं। सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। जनसंख्या विस्फोट शब्द किसने गढ़ा था? तो थॉमस मोल्थस ने किया था। भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना किस वर्ष होगी? देखिए ये 2025 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अब ये 2027 में होगी। यस 400 मिसाइल प्रणाली भारत को किस देश से मिले है? तो रूस से। इसका आपने नमूना इस बार पाकिस्तान पर देख चुके हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा थे। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो नवादा। तो दोस्तों आपका स्कोर क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।